उदयपुर न्यूज आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। टेकरी माली कॉलोनी लिंक रोड बरसाती पानी से हुआ दरिया, गड्ढों में रोज गिर रहे हैं वाहनधारी, निगम यूआईटी हुए बेपरवाह। गुलाबबाग के समीप ठेला व्यवसायियों को किया चिन्हित, निगम ने लॉटरी निकालकर एक ही जगह खड़े रहने की दी हिदायत। शिक्षक दिवस पर शिक्षा मंदिरों में हुए विभिन्न कार्यक्रम, स्कूल कॉलेजों में शिक्षकों का हुआ सम्मान। सुखाड़ियाल यूनिवर्सिटी का भर्ती घोटाले मामला उठेगा बॉम्ब बैठक में, वीसी राठौर ने कहा गलत के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई। और भाद्रपद महीने की सप्तमी पर 40 क्विंटल दूध की बनी खीर, डांगी समाज के लोगों ने घर घर से एकत्रित किया दूध, धर्मराज के मोटा देवरे पर हुआ आयोजन। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं माली कॉलोनी की समस्या की। उदयपुर में लगातार एक पखवाड़े से हो रही बारिश अब कई इलाकों में लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। नगर निगम के बेहतर निकासी व्यवस्थाओं के दावों से उलट टेकरी और माली कॉलोनी में सड़क और नाली एक स्थिति में नजर आ रही है। दरअसल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने में चलते नालियों से निकासी नहीं हो पा रही है, तो अब नालियों से होता पानी सड़कों पर जमा हो रहा है। कई दिनों से जमा पानी से जहां पूरी कॉलोनी के लोग बदबू से परेशान हैं, तो वहीं मच्छर बढ़ने से लोगों को अब बीमारियों का डर भी सता रहा है। स्मार्ट होते हुए शहर की कॉलोनियों में पानी भरने से स्थानीय लोग पार्षद सहित नगर निगम के जिम्मेदारों को अपनी समस्या बता रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाने से आक्रोश है। गुरुवार को उदयपुर न्यूज की टीम मौके पर पहुंची और यहां के स्थानीय लोगों और राहगीरों से जब इस समस्या के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सड़क किनारे तलाई बने जगह से यह पानी आ रहा है। यहां आरसीए की जो जमीन थी जहां पर मत्स्य पालन होता था, लेकिन इस जमीन को कुछ समय पहले ही यूआईटी ने अवाप्त कर लिया और लेकिन इतनी बड़ी जमीन पर कुछ जगह तो भराव डाल दिया है, लेकिन बारिश के चलते पूरी जगह भराव नहीं डाल सके। ऐसे में कुछ जगह खाली रह गई। पुलिस लाइन टेकरी और उदयापोल की ओर से बारिश में आने वाला पानी यहां पर जमा हो जाता है और ये पानी अभी इन दिनों बाउंड्री से होता हुआ इस लिंक रोड पर फैल गया है। सड़क पर जमा हुए पानी में कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते यहां से गुजरने वाले राहगीरों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों की माने तो दिन भर में कई लोग यहां हादसों का शिकार बन रहे हैं। यही नहीं, हमारी टीम की नजर एक विकलांग व्यक्ति पर भी पड़ी, जो कि अपनी 3 पहिया साइकिल को लेकर यहां से गुजर रहा था, जो कि बड़ी मुश्किल से लोगों की सहायता लेकर इस रोड को पार कर रहा था। इस शख्स ने जिम्मेदार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। उसने बताया कि वो पहले से ही मजबूर है और ऐसे में इस रोड को रोजाना पार करना होता है, लेकिन अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि बिना किसी के सहारे वह इस रोड को पार नहीं कर पा रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि हादसों के अलावा इलाके में बहुत बदबू भी हो गई है और मच्छर भी पनप रहे हैं, जिसके चलते महामारी का अंदेशा बना हुआ है। इस समस्या को लेकर वे स्थानीय पार्षद, नगर निगम के अधिकारी और यूआईटी के अधिकारी से भी मिले हैं, जिन्होंने मौके पर आकर इस समस्या को देखा और जल्दी इसके समाधान के लिए अपनी बात रखी, लेकिन अब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। ऐसे में लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। स्थानीय पार्षद राकेश पोरवाल का कहना है कि उन्होंने बुधवार को मौके पर जाकर निगम और यूआईटी के अधिकारियों को बुलाया और इस समस्या के बारे में अवगत कराया, जिन्होंने एक बार यहां से अस्थायी नाला बनाकर पानी निकासी की मांग रखी। इसके बाद इसका स्थायी निराकरण करने पर भी जोर दिया। 3 साल पहले तो इधर जब खेत थे उस समय खेतों में होकर पानी निकल जाता था, और अब क्या है कि इन्होंने तलाई को भी बर्फ डाल के 4 फीट और ऊंचा कर दिया। जब पानी कहाँ जाएगा? पानी का जाने का कोई न कोई रास्ता तो होना चाहिए। कल भी हमने सब ऑफिसरों से रिक्वेस्ट की, लेकिन आ रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, अभी तक कोई आए नहीं, आज भी नहीं आया कोई। कितने समय से परेशानी हो रही है? ये तो साहब एक राखी के बाद में ये सब परेशानी चालू है। बहुत से लोग गड्ढे पड़ गए सड़क पे, वो गिर गए हैं बहुत से लोग। रोजाना की परेशानी है साहब हमारे। आपने किसी से शिकायत की इस बारे में? सब इन सब आए नहीं, यहाँ नगर पालिका परिषद क्या बोलते हैं वो? हाँ, उन्होंने कहा कि यहाँ हम वो प्लेन करवा देंगे सड़क को, तो पानी कहाँ जाएगा? पानी की निकासी तो हमारे चाहिए ना, हमारी यही जनरल काम है पूरा। क्या होना क्या चाहिए यहाँ पर? हाँ, यही इसकी निकासी होना चाहिए पानी की। मैं यहाँ पे विगत 20 सालों से रह रहा हूँ और 20 सालों में इतना पानी नहीं देखा जितना इस साल यानी आया है, और रोड यानी पूरी ब्लॉक हो गई है। और जो यानी ड्रेनेज था, यानी कि पुलिस लाइन ग्राउंड से जो पानी आता था
रेलवे स्टेशन से लेके ये टेकरी से और इधर से 3 जगहों से पानी आता है और यहाँ तलई है जो वर्षों से ये काजू है और उसमें पानी होता है इकट्ठा होता है। उसके बाद में क्या है सर कि इन्होंने अभी यूआईटी ने ये प्लान पूरा ले लिया आरसीएस से, तो उसमें इन्होंने भराव डाल के पूरा बंद कर दिया। तलाई पूरी बंद हो गई है, केवल 25% बाकी है। जो पानी बचा है उसमें तलाई में आने से है। इन्होंने निकासी का तो कोई बनाया नहीं और अब यानी सब रोड पे पानी पे आए दिन यहाँ पे लोग बाग यानी गिर रहे हैं। रोड टूट गई है पानी भरने के कारण से, आए दिन मोबाइल उड़ते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे यहाँ पे यानी सड़क पे यानी गिर रहे हैं। और ये देख लो आपके सामने इधर इतना पानी अभी भी भरा हुआ है, कम से कम यानी रोज यानी उधर से पानी आता है, सिपेज हो रहा है उधर से पूरा टोटली पुलिस लाइन ग्राउंड से जितना भी पानी आ रहा है वो सब यहाँ ही आके इकट्ठा हो रहा है। यहाँ से कोई पानी की निकासी नहीं है। यूआईटी नगर निगम यूआईटी बोलती है कि हमारा एरिया नहीं है और नगर निगम बोलती है कि हमारा एरिया नहीं है। अब हमने यानी कल भी पार्षद महोदय और इनसे सभी को इकट्ठा करके यहाँ पे यानी 50 जनों ने इकट्ठा करके बोला है कि हम ये रोड जाम कर रहे हैं, नहीं तो उन्होंने हम कुछ करते हैं। तो और क्या अभी आ रहे हैं 2 बजे आ रहे हैं 3 बजे आ रहे हैं, अभी तक कोई बंदा नहीं आया यहाँ पे। आज भी यानी आपके सामने पानी और दिन पे दिन बढ़ रहा है और आए दिन यहाँ पे लोग इकट्ठे ये गिर रहे हैं इस गड्ढे में, आगे है वहाँ पे भी यही हाल है। मतलब कि कोई धड़ी धोरी नहीं अणी लगा रहा यो मतलब आप नजर निकल निगम में न यूआईटी है। इतने दिन से पानी इकट्ठा है, काफी मच्छर भी हो रहे होंगे, बीमारी भी हो रही होगी। उसका यानी हमने कंप्लेन कम से कम 10 बार नगर निगम में बोल दी है और यूआईटी में और इसमें यानी पूरा यानी बोला ये नाली यानी कम से कम 50 बार यानी यहाँ पे एक बार नगर निगम का ट्रैक्टर उल्टा हो गया, उसके बाद में नाली को सफाई नहीं की। पार्षद महोदय का 50 बार बोल रहे हैं कि इस नाली को सफाई करो, लेकिन उन्होंने भी यानी अपनी यानी 2-4 बार भेज के और बंद कर दिया उन्होंने, कुछ नहीं हुआ, इसका कुछ नहीं हुआ। टेकरी माली कॉलोनी रोड पर रहते हैं, यहाँ बहुत दिनों से पानी भरा हुआ है, करीबन 15 दिन हो गए। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोग बाग गिरते हैं, बेचारे स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान होते हैं। हमारे घर में कीचड़, मक्खियाँ, मच्छर, बीमारी से परेशान है सब लोग और कोई आगे देखता भी नहीं है। ना नगर निगम देखती है ना यूआईटी देखती है। नगर निगम वालों को बोलते हैं तो यूआईटी का एरिया, यूआईटी वाले को बोलते हैं तो नगर निगम का एरिया, मतलब वो उसको बोलता है वो उसको बोलता है। क्षेत्र के पार्षद भी है ना आपके राकेश जी पोरवाल? राकेश जी पोरवाल वो भी कल आए थे, देखा कि पाइप डाल देंगे वो कर देंगे, जेसीबी आ रही है 2 बजे और अभी तक कोई भी नहीं आया। अब देख लो बेचारा वो सामने अपंग आदमी वो जा रहा साइकिल पे, वो भी बेचारा डब्बे पानी में जा रहा है। जीवनलाल प्रजापति। क्या समस्या पूरी बात बताओ। रोड में देख रहे हैं पूरे जगह जगह गड्ढा पानी भरा है। हम किसको बोले हेल्प करने के लिए, कौन सुनने वाला है हमारा? कोई अच्छा समझदार मिल गया जो हेल्प किया, नहीं मिला तो बड़े हैं जहाँ का तहाँ। अभी क्या समस्या आपके अंदर पैर में और क्या समस्या? बोली और हाथ पैर दोनों। तो रोड पार करने में कितनी दिक्कत होती है आपको? बहुत दिक्कत हो रही है। कैसे पार करते हो आप? मैं अकेले में पार नहीं कर पाता हूँ, खड़ा हो जाऊँ, कोई मिल गया अच्छा भाईजान तो वो पार कर दे भाई साहब। नाली में पानी भरा है, साफ निकलते आए दिन है, तलई में पानी भरा रहता है, निकासी भी नहीं है। मच्छर वगैरह है। कितनी समस्या कितनी हो रही है आपको? प्रॉब्लम बहुत कितनी? समस्या हो रही है। किसी को बताया आपने समस्या के बारे में? नहीं, कोई पार्षद को, कोई किसी को, अधिकारी? पार्षद तो कल आए थे, वो क्या बोला उन्होंने? कि हो जाएगा ये बोला था। अभी तक हुआ क्या? वो कुछ नहीं हुआ। यहाँ माली कॉलोनी के इधर बहुत सारे गड्ढे हैं, पानी वानी भरा हुआ है, तलई है यहाँ पे भराव भर गया है, तो इस वजह से पानी सब नालियों का यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। गली में पूरी सब तरफ पानी भरा हुआ है, मच्छर वगैरह सब हो रहे हैं। यहाँ पे गड्ढे इतने हो गए, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और सांप भी निकलते रहते हैं यहाँ पे। किसी को बताया समस्या के बारे में? समस्या के बारे में बता रखा है, पूरी कॉलोनी को पता है। यहाँ पे कंप्लेंट भी की है पार्षद तक, लेकिन अब तक कुछ भी हुआ नहीं है। देखिए, वास्तव में जो ये माली कॉलोनी राडाजी बाबूजी के यहाँ पानी भरने की समस्या है, निश्चित रूप से वाजिब समस्या है और जो आम जनता वास्तव में परेशान हो रही है, उस सब परेशानी को हम सब भी भोग रहे हैं। परंतु चाहे कह सकते हैं इंद्रदेव की कृपा, इस वजह से निश्चित रूप से अतिवृष्टि होने से पानी का जो एक तरह से फ्लो कह सकते हैं, क्योंकि पीछे की साइड में एक आरसीए का जो ग्राउंड था वो नगर विकास प्रन्यास ने एक्वायर्ड करके और वहाँ पर एक प्लानिंग जो काटी थी, उस प्लानिंग में हमारे द्वारा प्रयास करके वो जो फिशरीज जो पॉन्ड वगैरह थे वहाँ पर एक रिजर्व लैंड करके और पार्क की जमीन हमने आरक्षित करवाई थी। उस आरक्षित जमीन में अभी वहाँ पर खड्डा होने से पानी का भराव ज्यादा है, वो पानी का भराव होने से और निरंतर बारिश होने से वो पानी सारा रोड पर आ रहा है, निश्चित रूप से समस्या है। कल दिन भर मैंने वहाँ खड़े रहकर सारे यूआईटी के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी और आम जनता के साथ खड़ा रहकर यह निर्णय लिया था
तो अभी हम टेम्परेरी व्यवस्था के नाते वहां पर जो रोड क्रॉसिंग करके आगे माली कॉलोनी में जो नाला जा रहा है उस नाले में उसको पानी को मिलाकर टेम्परेरी व्यवस्था ये करेंगे। उसके पश्चात एक टेकरी रोड से जो पानी आता है और फिशरीज जो पॉन्ड का जो पानी है उस पानी को निकालने के लिए एक बड़ा टेंडर लगाने के लिए अधिकारियों को मैंने निवेदन किया है। तो निश्चित रूप से ये टेंडर लगाएंगे तो आने वाले समय में हमेशा के लिए समस्या समाप्त हो जाएगी। और टेम्परेरी व्यवस्था के लिए हमने जो अधिकारी हैं उनको ये कहा है कि पाइप डाल के इस पानी को एक बार निकाले ताकि आम जन को राहत मिल सके। उदयपुर की कृषि एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में गुरुवार को जैविक कृषि पर प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। 21 दिन तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में जैविक कृषि से फसलों के उत्पादन, किसानों की आर्थिक स्थिति और पर्यावरण में किस तरह से बदलाव आने लगे हैं उस पर चर्चा होगी। दरअसल यहाँ जैविक कृषि के फायदे बताते हुए उसे अपनाने के तरीकों से भी प्रशिक्षित किया जाएगा। उद्घाटन सत्र में जनार्दन राय नागर विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति SS सारंग देवोत और कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर NS राठौर शामिल हुए। कृषि विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एडवांस फैकल्टी ट्रेनिंग ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर से किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें कि अब ऑर्गेनिक खेती की ओर किसानों का ध्यान आकर्षित हुआ है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिक भी लगातार अपने शोध के मार्फत इसमें बेहतर करने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। Joy and happiness for all of us that it is a lifeline of our tourism and our Udaipur and for our water supply. Both the lakes are full and we are in the position to enjoy the beauty of Udaipur. So Dr. Sharma. खास बात ये कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो बदलाव आए हैं कहीं न कहीं जो एक परंपरा थी गुरु शिष्य की इसमें कुछ बहुत कुछ बदलाव देखा गया। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? खास बात नहीं, कुछ तो बदलाव तो आया है। देखो समय के साथ सब बदल रहा। अब तो टीचर्स की भूमिका भी नहीं रहेगी। आपने देखा होगा आजकल नए ऑनलाइन कोर्सेज चालू हो गए, मूक है, मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज है। दूसरा आपका प्रोकूल है, प्रोमोटिंग कोऑपरेटिव लर्निंग, उसका बेसिक आइडिया कोई भी कहीं से भी और जो चीज चाहे वो पढ़ सकता है। तो वो सब चीज़ है, मगर फिर भी वर्तमान शिक्षा में भारत की जो शिक्षा है वो विश्व में प्रसिद्ध है। वो इसीलिए कारण प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर अभी भी टीचर्स और शिष्य का एक अलग संबंध है। कुछ छुटपुट बातें होती हैं, उसको पूरा उदाहरण के तौर पे नहीं ले सकते, मगर आपने ये देखा जाए कि कहीं पे भी बात होती है तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात होती है। हमारे राजस्थान का जो उदयपुर का ये विश्वविद्यालय है, मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी हो या हमारी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी हो, ये दोनों राजस्थान में सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाद इनका नंबर आया था। मगर अभी भी इसमें ये है कि 95% बहुत अच्छे छात्र हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं। 2-4% तो जब होती है, जब संख्या बढ़ती है तो 1-2 चीज तो गलतियां होती है। इसलिए हम ये नहीं कहना कि ऐसा नहीं है। बट टीचर्स डे का आज मैंने अभी सवेरे हमारे कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में टीचर्स डे का फंक्शन अटेंड किया था और वहाँ करीब 500 छात्र थे और इतना पिन साइलेंट, इतना बढ़िया अच्छा डिसिप्लिन था, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं भी उस कॉलेज में डीन रहा हुआ हूँ, तो मैंने अभी वर्तमान डीन को बधाई दी। मैंने कहा आप तो मेरे से भी ज़्यादा एक्सपर्ट निकले। मैं ये सोचता था कि मैं अच्छा काम करता हूँ, पर मेरे सामने भी एक चीज़ शिक्षा आपसे ग्रहण करने की होगी है कि किस तरह से और डिसिप्लिन बनाया जाए। हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति मिलता है, रास्ते में चलता हुआ मिलता है, वो भी हमारा शिक्षक है, कुछ ना कुछ तो दे के जाता है। आपने देखा हो बहुत सारे व्यक्ति मुस्कुराते हैं जब कहीं टक्कर लग जाती है, आपको रास्ता देते हैं आगे निकलने के लिए। वो सारे व्यक्ति आपको गाली देते हैं। तो ये सब चीजें अपनी अपनी समय समझ की बात है, मगर मैं फिर भी कहूंगा कि ये जो टीचर्स डे है 365 दिन में एक दिन हमारा है, एक दिन टीचर्स का है और इस टीचर्स के डे में सब जनों को मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। टीचर्स डे के अंदर आज स्टूडेंट भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सवेरे से मेरे को मेरा मोबाइल का जो मेल बॉक्स है वो पूरा भर गया। मेरे व्हाट्सएप में जैसे ही खोलता हूँ वो इतने आते हैं, करीब 900 के करीब मेरे पास अभी भी कॉल पड़े हुए हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं तो ऐसे छात्र ही हैं जो कि अपने टीचर्स को इंतजार कर रहे हैं। 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं ये कहना चाहूँगा कि टीचर्स डे की एक बहुत ही अच्छी महत्व है और इस महत्व को बरकरार रखना चाहिए। उदयपुर नगर निगम की ओर से स्ट्रीट वेंडर को सही जगह खड़े करने के साथ साथ शहरवासियों को परेशानी नहीं हो, इस बात का ध्यान रखते हुए गुरुवार को नगर निगम की टीम ने गुलाब बाग के समीप लगे सभी ठेले व्यवसायियों के लिए जगह चिन्हित कर लॉटरी निकाली। दरअसल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए ठेला व्यवसायियों को चिन्हित की हुई जगह पर ही खड़ा रहना होगा। इसके लिए स्ट्रीट वेंडर समिति के अध्यक्ष राकेश पोरवाल सहित नगर निगम के अधिकारी और उप महापौर लोकेश द्विवेदी गुलाब बाग पहुंचे
पहुंचे और वहां पर पहले सभी ठेला व्यवसायियों से बातचीत कर उनके सामने लॉटरी निकाली गई और उनको उसी जगह पर खड़े रहने की हिदायत दी जहां पर नगर निगम ने उन्हें चिन्हित किया है। इसके बाद राकेश पोरवाल ने बताया कि नगर निगम चाहता है कि ठेला व्यवसायी अपने पूरे सम्मान के साथ व्यवसाय करें, लेकिन शहर में हो रहे कार्यों के साथ साथ खूबसूरती का भी ध्यान रखें ताकि नगर निगम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे और वह आसानी से अपना काम कर सके। शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। उदयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में और स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लागू करने के क्रम में यहाँ पर गुलाबबाग रोड पर जो मुख्य सड़क पर पूर्व में जो स्ट्रीट वेंडर या ठेले वैसे ही खड़े रहते थे उनको PWD विभाग की इस गली में शिफ्ट किया गया था, परंतु उस समय किन्हीं कारणों से जो सर्वेड जो हमारे ठेला व्यवसायी थे वार्ड 42 में गुलाबबाग रोड पर 7 ठेले वालों का सर्वे किया गया था। उनका 7 ठेला व्यवसायियों का आज यहाँ पर उनको एक लॉटरी सिस्टम से लॉटरी निकालकर क्रम संख्या से जहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाना है उस स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। और हमारी सबकी मंशा यही है, नगर निगम उदयपुर की भी, ठेला व्यवसायी जो स्वाभिमान से काम करते हैं, ईमानदारी से अपना व्यवसाय करते हैं, उनको नगर निगम किस तरह से अधिक सुविधाएं मुहैया करा सके, उनका जीवन स्तर किस प्रकार से ऊंचा उठ सके और व्यवस्थित रूप से बिना किसी डर के वो अपना व्यवसाय नियमित रूप से कर सके और अपने परिवार का स्वाभिमान से भरण पोषण कर सके। इसी कारण से हमने आज यहाँ पर जो ये कार्रवाई कर रहे हैं इनको व्यवस्थित रूप से बिठाने की वो कार्रवाई की जाए। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय में भर्ती घोटाले में लिप्त लोगों को उजागर करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर भी प्रयास शुरू हो गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला राज्यपाल के पास पहुंच गया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय की भर्ती को ही रद्द कर दिया गया था और जांच कमेटी का गठन किया गया। लेकिन लोगों ने जिस तरह से कमेटी पर भी संदेह जताया, उसके बाद उस कमेटी को ही खत्म कर दिया गया। सुखाड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त चार्ज संभालने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रोफेसर नरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि शिक्षा के मंदिर में अगर इस तरह का घोटाला हुआ है तो वह गलत है। इस भर्ती घोटाले में लिप्त लोगों को उजागर करने के लिए 7 सितंबर को होने वाली बॉम्ब की बैठक में विस्तृत चर्चा की जाएगी और इस बात की तैयारी की जाएगी कि कैसे रणनीति बनाकर इस मामले को सुलझाया जा सके। प्रोफेसर राठौर ने यह भी कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही अतिरिक्त चार्ज संभाला है, लेकिन इसमें जो भी गलत होगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी मालूम पड़ा है इस तरह का जो कुछ हुआ है, तो एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी पे भी संदेह लोग बागों ने किया है, तो अब एक नए सिरे से खोजबीन होगी। देखो, कोई भी कार्य किया जाता है, अब वो तो कार्य हो चुका है। कहते हैं ना कि नोबडी इज रिच एनफ टू परचेज हिज पास्ट। भूतकाल में क्या हुआ था हम कुछ कह नहीं सकते, मगर वर्तमान में हम उस चीज को पता लगाएंगे। और अभी 7 तारीख को हमने बोर्ड की मीटिंग रखी है परसों, और परसों इस बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस तरह से इसमें हम स्ट्रेटेजी बनावें जिससे कि दोषियों को मालूम पड़े कि किसने गलती की है, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में इस तरह की गलतियां वांछनीय नहीं है। धन्यवाद। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। गोकुल प्रॉपर्टीज रियल स्टेट रियल प्रॉमिस, मात्र 77 रुपए की दैनिक किस्त में लग्जूरियस गेटेड टाउनशिप में कन्वर्टेड प्लॉट पाने का सुनहरा मौका। आज ही संपर्क करें। गोकुल प्रॉपर्टीज रियल स्टेट रियल प्रॉमिस। टाउनशिप में मिलने वाली सुविधाएं, मेन गेट, गार्ड रूम, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, मंदिर, गार्डन जैसी सभी सुविधाएं वाजिब दामों में, प्लॉट्स वो भी 0% ब्याज दर पर, न्यूनतम डाउन पेमेंट और कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। साइट लोकेशन हाईवे टच प्लानिंग, 6 लेन एयरपोर्ट रोड, भटेवर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, त्रिमूर्ति हाइट्स, मधुबन, उदयपुर। या डायल करें 9057805050 या 9799886677। उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्ड, आपका घर आपकी पहचान। 1/2 BHK फ्लैट, साइट RK पुरम, गोकुल विलेज, सेक्टर 9, टेतरडी। ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक, 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में, बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में, बुकिंग करें मात्र 30,000 में। रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड,
मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नजदीकी सुविधाएं, सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी, सवीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर, पेट्रोल पंप, बाजार, 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज, 27 सर्व ऋतु विलास, उदयपुर। कॉल एट 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं: मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294392000। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर। ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर।
घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुजन ही विद्यार्थियों का भविष्य सुधारते हैं, परंतु जब भविष्य ही नहीं होगा तो किसे सुधारेंगे? ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए निश्चय से मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय के छात्रों ने शिक्षक दिवस के अवसर पर महाविद्यालय परिसर में पुकार फाउंडेशन के साथ मिलकर अरावली पर्वतमाला के पैतृक पौधों का रोपण किया, जिसकी देखरेख की संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय के छात्रों और गुरुजनों ने ली। पौधारोपण की शुरुआत महाविद्यालय के डीन प्रोफेसर आनंद पालीवाल व पुकार फाउंडेशन के अध्यक्ष भुवनेश ओझा ने अमलतास का पौधा लगाकर की। तत्पश्चात सभी प्राध्यापकों ने बारी बारी से छात्रों के साथ मिलकर पौधे रोपे। प्रोफेसर आनंद पालीवाल ने विधि महाविद्यालय के छात्रों के पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए इस कदम को सराहनीय बताया। साथ ही पुकार फाउंडेशन के सदस्यों का आभार व्यक्त किया तथा शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अमलतास, पारस पीपल, सहजना, केसर, अड़ूसा जैसे पैतृक पौधे लगाकर उन्हें वृक्ष बनाने का आह्वान हुआ। इस उपलक्ष्य पर पुकार के सदस्य अशोक जैन, आशीष ब्रिजवासी, अजय सिंह, खुशबू, पूजा, कपिल सिंह, मनन लक्षित ने सहयोग दिया। अच्छा लगा कि टीचर्स डे पे शुरुआत हुई और हम टीचर्स डे पे बच्चों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आज जो सच में ही पुकार है कि पेड़ बहुत ज्यादा लगाए जाए। गर्मी है, आप देख ही रहे हो कितनी ज्यादा गर्मी है। और सबसे ज्यादा मैंने एल्बम देखा था पुकार का, तो सबसे अच्छा मुझे वो लगा कि आप जो प्लांटेशन करते हैं वो यहाँ के जो वेजिटेशन यहाँ की है उसको प्लांट किए जा रहे हैं, तो वो अपने आप ग्रो भी बहुत ज्यादा होगी। सच में जंगल डेंस फॉरेस्ट जो हमारा पहले उदयपुर था, आई विश कि आपको प्रयास रंग लाएंगे और हमारी पुकार ऊपर वाला भी सुनेगा और हमारा जो है उदयपुर हरा भरा वापस अच्छा हो जाएगा। आप लोगों की ये जो पहल है और जो आपने आज टीचर्स डे पे किया, तो मैंने सबसे पहले जो है मुझे बहुत खुशी हुई कि हम लोगों से आपने जो है ये काम कराया। एक तरीके से जो है वृक्ष लगाना जो है वो एक हमारे जो है कल्चर के अंदर एक पुण्य के रूप में भी जो है माना जाता है। तो मेरा जो है यही कहना होगा सबसे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। हम टीचर्स के रूप में जो है बच्चों को भी यही चीज़ कहेंगे। आप लोगों के जो प्रयास हमने देखे, जो आप जो है हर रविवार को जो प्लांटेशन करते हैं, एक जो है बहुत ही नया जो है आप लोगों का कंसेप्ट है, किसी दिन के लिए नहीं रुकते हैं आप, हर जो है सप्ताह जो है अपना जो है कार्य करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले तो जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जो है बहुत ही जो है ये उम्दा काम के लिए। और हम ये चाहेंगे कि और भी जो है उपलक्ष्यों पे हम जो है आपके साथ में जुड़े और बच्चों को भी। शिक्षक दिवस के मौके पर गुरुवार को उदयपुर में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के लायंस क्लब की ओर से आयड स्थित एक निजी स्कूल में शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 1 दर्जन से ज्यादा शिक्षकों का उपरना और शॉल भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान संस्था प्रधान केजी मुंद्रा ने स्कूली बच्चों को भी शिक्षकों से प्रेरणा लेते हुए समाज सुधार और देश के विकास में अपना योगदान देने की भी बात कही। इस दौरान सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले शहर के भामाशाहों का भी स्वागत किया गया। सम्मान समारोह के दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। स्कूली बच्चों ने भी अपने गुरुजनों द्वारा दी जा रही शिक्षा को ग्रहण करते हुए गुरु दक्षिणा के रूप में शिक्षकों को आदर्श व्यक्ति बनाने का विश्वास दिया। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र के हाथीधरा गांव में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्कूली बस अचानक सड़क में धंस गई। हालांकि गनीमत यह रही कि बस में सवार किसी भी बच्चे को कोई गंभीर चोट नहीं आई और बस पलटने से बच गई। बताया जा रहा है कि हाथीधरा गांव की इस सड़क पर पिछले दिनों पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन उसके दुरुस्तीकरण का काम ठीक ढंग से नहीं किया गया था। यह कोई पहला वाकया नहीं होगा जब स्कूल बस सड़क में धंसी हो। पूर्व में भी हाथीधरा और बड़ी रोड पर इस प्रकार के कई हादसे हो चुके हैं, जिसके बाद भी जिम्मेदार प्रशासन के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। करीब 2 साल पूर्व भी बड़ी रोड पर एक डंपर ने बाइक सवार दंपति को अपनी चपेट में लिया था, जिसमें एक महिला की भी जान जा चुकी है। लेक सिटी उदयपुर में गुरुवार को दोपहर में इंद्र देवता ने एक बार फिर मेहरबानी दिखाते हुए झमाझम बारिश कर दी। हालांकि बारिश शहर के कुछ इलाकों में ही हुई। भारी उमस के बाद हुई इस बारिश से शहरवासियों ने एक बार फिर गर्मी से राहत ली। शहर में हुई यह खंड बारिश करीब आधा घंटा ही हुई है। बारिश होने के बाद मौसम सुहाना हो गया, जिसके चलते शहर के पर्यटन स्थलों पर भी शहरवासियों के अलावा पर्यटकों की काफी भीड़ देखी गई। आपको बता दें कि फतेह सागर पर भी ओवरफ्लो जारी है। ऐसे में सुबह शाम लोगों का जमावड़ा बना
रहता है। मदार से भी पानी की आवक फतेह सागर में हो रही है। ये पानी आगे उदय सागर की ओर जा रहा है। भाद्रपद महीने की सप्तमी के अवसर पर गुरुवार को उदयपुर के शोभागपुरा इलाके में स्थित धर्मराज के मोटा देवरा में खीर प्रसाद बनाया गया। बरसों से चली आ रही परंपरा के अनुसार धर्मराज के मंदिर में पहले तो डांगी पटेल समाज के लोगों ने अपने अपने घरों में दूध इकट्ठा किया। इसके पश्चात समाज के लोगों की ओर से सामूहिक रूप से 40 क्विंटल खीर के प्रसाद को बनाकर पूरे गांव में वितरित किया गया। शोभागपुरा के पूर्व सरपंच सीताराम डांगी ने बताया कि हर वर्ष भादवी छठ के अवसर पर धर्मराज जी के देवरे में रात्रि जागरण होता है और इसके अगले दिन सप्तमी को पूरे गांव के लिए खीर का प्रसाद बनाया जाता है। इस दिन डांगी समाज के लोगों द्वारा दूध का वितरण न कर सिर्फ दूध को खीर बनाने के लिए धर्मराज के मोटे देवरे में भेजा जाता है, जहां दिन भर बड़े बड़े कड़ाहों में खीर बनाकर गांव के लोगों को प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाता है। हर साल मतलब छठ का एक जो भैरू भादवी छठ जो अपन कहते हैं भैरू जी के, उसमें हर साल ये छठ को जागरण होता है और उसके बाद खीर बनती है। पूरा गांव आता है और हर समाज से आते हैं, एक ही समाज में। आज के दिन हम दूध नहीं बेचते और आज के दिन दूध भी हम बाजार में नहीं बेचते हैं। घर से टोटल दूध सुबह का ये लाते हैं और सर्व समाज को बुलाते हैं और कम से कम नहीं करते 30-35 कुंटल की खीर होती है। पूरा समाज का योगदान देता है। पूरा समाज का योगदान देता है। और हम तो आज ये खीर बना रहे हैं और आज का दिन ऐसा है जो पूरा गांव का दूध सब मिलके और टोटल दूध यहाँ लेके आते हैं, उनका फिर पूरा गांव वाले मिलके ये प्रसाद बनाते हैं और ये भादवी छठ की ये परंपरा चलती आ रही और चलती रहेगी आज दिन तक क्या। और ये प्रसाद शाम को 5 बजे करीब वितरण करेंगे। इधर गौरी नचा रहे हैं, गौरी का आनंद ले रहे हैं और इधर खीर का आनंद ले रहे हैं क्या। ये गांव वालों की परंपरा है जो परंपरा चलती रहेगी। फिर धर्मराज जी बाबा जी के भोग लगाएंगे क्या और फिर प्रसाद वितरण कर देंगे प्रसाद के रूप में। भादवी छठ पे यहाँ पे खीर बनती है, पूरे गांव का प्रोग्राम होता है और सब पूरे गांव का दूध आता है, यहाँ पे भगवान के भोग लगता है और पूरे गांव के लोग आते हैं, खीर पीते और बच जाती है जो पूरे गांव में वितरण होती है। हमारे घर पे भी पहुँचाते हैं, हम पीते और भगवान का बहुत अच्छा प्रसाद बनता है सबको। उदयपुर जिले के कानोड़ के निकट सारंगपुरा पंचायत मुख्यालय पर आयोजित 64वीं जिला स्तरीय 19 वर्षीय छात्र कबड्डी प्रतियोगिता का समापन चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी के मुख्य आतिथ्य व स्थानीय सरपंच उदयलाल जाट की अध्यक्षता में हुआ। प्रतियोगिता के अंतिम दिन तुलसी अमृत विद्यालय कानोड़ व सीपीएस उदयपुर के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें तुलसी अमृत विद्यालय की टीम को विजेता घोषित किया गया। वहीं द्वितीय स्थान पर सीपीएस उदयपुर रहा। प्रथम व द्वितीय रही टीमों को सांसद जोशी व सरपंच उदयलाल जाट सहित विभाग के अधिकारियों द्वारा पारितोषिक वितरण कर ट्रॉफी दी गई। इस मौके पर सांसद जोशी ने खिलाड़ियों की हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाते हुए सारंगपुरा पंचायत विकास के लिए 5 लाख रुपए व कबड्डी मेट देने की घोषणा की। सांसद जोशी ने कहा कि उनके कार्यकाल में कभी खिलाड़ी निराश नहीं हुआ है। प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने से आज क्षेत्र के कई प्रतिभाएं जिला व राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं। फाइनल मैच में देरी होने से बारिश का दौर शुरू होने से खेल में खलल पड़ी। बार बार मैच को रोकना पड़ा। नियमानुसार नेता का इंतजार किए बगैर जिम्मेदार विभाग अधिकारियों व मैनेजमेंट को तय समय पर फाइनल मैच करवाना था, जिससे खिलाड़ियों को परेशान नहीं होना पड़ता। प्रतियोगिता समापन के मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष अनिल शर्मा, बीईओ भैरूलाल सालवी, विशिष्ट अतिथि भाजपा मंडल उपाध्यक्ष रामेश्वर लाल, भाजयुमो कानोड़ मंडल अध्यक्ष पवन व्यास, गिरिजा शंकर मिनारिया, प्रथम विजेता टीम के कोच राम सिंह भाटी सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे। संचालन शिक्षक महेंद्र कुमार जोशी ने किया। आज सारंगपुरा में कबड्डी टूर्नामेंट में भाग लेने का अवसर मिला। बहुत अच्छा आयोजन यहाँ हुआ है। यहाँ के गांव के लोगों का भी और सभी भामाशाहों का जिन्होंने इस टूर्नामेंट में सहयोग किया, उन सबका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। और मैंने यहाँ इस क्षेत्र के इस पंचायत के विकास के लिए 5 लाख रुपए किसी भी जो भी गांव के लोग पंचायत के लोग तय करेंगे, पूरे क्षेत्र के लोग तय करेंगे, हमारे वो लोग उस काम के विकास के लिए 5 लाख रुपए यहाँ के डेवलपमेंट के लिए मैंने देने की घोषणा की। और विशेष रूप से कबड्डी की मैट की काफी समय से डिमांड आ रही है, तो एक कबड्डी की मैट भी, ताकि उस मैट पे हमारे खिलाड़ी भाई खेलेंगे तो उनका खेल का स्तर बढ़ेगा और वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेल पाएंगे। इसके लिए हम लोग इसके प्रयास करेंगे।
उदयपुर जिले की झाड़ोल तहसील के अंतर्गत आने वाले ओगड़ा कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बने कुल 21 कमरों में से 7 कमरे जर्जर अवस्था में हैं, जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। वहीं 8 कमरों में बरसात के दिनों में लगातार पानी टपकता है। मजबूरन बारिश के दौरान बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है या एक हॉल में बिठाकर सभी कक्षाओं के बच्चों को एक साथ पढ़ाना पड़ता है। स्कूल का मुख्य भवन तकरीबन 40 साल पूर्व बना हुआ है, जिस वजह से इसकी हालत भी काफी दयनीय हो गई है। इस भवन में 7 कमरे बने हुए हैं। जर्जर अवस्था में होने की वजह से इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। कमरों में छत पर लगाई पट्टियों के बीच लगे लोहे के गर्डर भी सड़ चुके हैं और स्थिति यह है कि छत कभी भी गिर सकती है। स्कूल के पीछे की ओर बने कमरों के निर्माण के बाद पहली बारिश से ही पानी टपकने लगा। बारिश शुरू होते ही अंदर पानी की धाराएं बहने लगती हैं। बारिश के दिनों में इन कमरों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। बारिश होने पर सभी बच्चों को एक कमरे में बिठाना पड़ता है, जिससे पढ़ाने में काफी समस्या होती है। वहीं पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के दौरान सभी बच्चों को एक हॉल में बैठकर पढ़ाना शिक्षकों की मजबूरी हो गई। वहीं छोटी कक्षाओं के बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी। प्रधानाचार्य ने विभाग को इस समस्या के बारे में अवगत कराया, परंतु अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। शिक्षक दिवस के अवसर पर उदयपुर के सेमारी तहसील के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय मल्लाड़ा में शिक्षक दिवस समारोह पूर्वक हुआ। इस अवसर पर सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा, स्थानीय सरपंच मेघराज मीणा, स्थानीय प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद, बुनकर, पूर्व सरपंच देवीलाल मीणा, मल्लाड़ा दयाराम जोशी, वरिष्ठगण खुमाण सिंह, नाहर सिंह, केसर सिंह, शांतिलाल सुथार, खेमराज सुथार, शंकरलाल सचिव, मल्लाड़ा, गणेश मेघवाल आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त अध्यापकों को प्रशस्ति पत्र, सरस्वती मां प्रतीक चिन्ह एवं माल्यार्पण से सम्मानित किया गया। जलालाल क्षेत्र के गांव देवगांव में राजकीय विद्यालय में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। मां अंजना युवा संगठन सोभावटी चोखले के पटेल डांगी समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मां अंजना युवा संगठन सोभावटी चोखला अध्यक्ष देवीलाल पटेल बड़ी वीरवा ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी देवगांव में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में डॉक्टर कैलाश व नरेंद्र की रक्तदान मेडिकल टीम ने रक्तदाताओं के स्वास्थ्य की जांच करने के बाद प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति शिविर में रक्तदान दिया गया। इस मौके पर समाज के रामिंग पटेल, लालूराम पटेल, भूरीलाल पटेल, लालूराम पटेल, धनराज पटेल, मोगा पटेल, मुकेश पटेल आदि युवा मौजूद रहे। और देवगांव के अंदर रक्तदान शिविर रखा गया है। इसमें अगली बार हमने निकाल में रखा 130 मॉडल का दान हुआ था और आज शुरुआत की है। आज भी 2 से ज़्यादा टारगेट हम लोगों ने किया है और हर गाँव के हमारे डांगी समाज के देवगांव के अध्यक्ष के अध्यक्ष और देवगांव के युवाओं का भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग है और हर गाँव के युवा इस रक्तदान से दे रहे हैं। और पिछले 1 साल में हमारे जो 130 मॉडल के रक्तदान हुए तो सब उदयपुर के हर गांव के हर क्षेत्र में अलग अलग लोगों के रूप में हमने कूपन बांटे और बहुत ही अचानक बहुत से लोगों के ऐसे। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। टेकरी माली कॉलोनी लिंक रोड बरसाती पानी से हुआ दरिया, गड्ढों में रोज गिर रहे हैं वाहनधारी, निगम यूआईसी हुए बेपरवाह। गुलाबबाग के समीप ठेला व्यवसायियों को किया चिन्हित, निगम ने लॉटरी निकालकर एक ही जगह खड़े रहने की दी हिदायत। शिक्षक दिवस पर शिक्षा मंदिरों में हुए विभिन्न कार्यक्रम, स्कूल कॉलेजों में शिक्षकों का हुआ सम्मान। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का भर्ती घोटाले मामला उठेगा बॉम्ब बैठक में, वीसी राठौर ने कहा गलत के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई। और भाद्रपद महीने की सप्तमी पर 40 क्विंटल दूध की बनी खीर, डांगी समाज के लोगों ने घर घर से एकत्रित किया दूध, धर्मराज के मोटा देवरे पर हुआ आयोजन। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।